हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शाफ्ट के बारे में। शाफ्ट इज ए रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द गियर और पुली। बेसिकली गियर और पुली शाफ्ट पे माउंटेड होते हैं और इसकी हेल्प से हमारी जो पावर है वो ट्रांसमिट होती है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे। एग्जाम्पल के केस में देख लेते हैं हम, जैसे मोटर जनरेटर सेट है, उसमें क्या होता है कि दोनों की शाफ्ट को एक दूसरे को कपलिंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं और मोटर से जनरेटर वाली शाफ्ट पे पावर हमारी ट्रांसमिट हो जाती है। तो शाफ्ट, सबसे पहले तो यह है कि मटेरियल को डिस्कस करते हैं। शाफ्ट के मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हाई स्ट्रेंथ, गुड मशीनेबिलिटी, लो नोच सेंसिटिविटी फैक्टर, गुड हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज, हाई वियर रेसिस्टेंस। तो इसके बेस पे हम शाफ्ट के मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से मटेरियल हैं जिससे हम शाफ्ट डिजाइन करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कार्बन स्टील ऑफ ग्रेड 40C8, नेक्स्ट इज 45C8, 50C4, 50C12। तो ये कार्बन स्टील के ग्रेड हैं जिनका हम सिलेक्शन करते हैं शाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग की। अगर हमें हाई स्ट्रेंथ की शाफ्ट रिक्वायर्ड होती है, हाई स्ट्रेंथ शाफ्ट रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, अलॉय स्टील का भी यूज़ करते हैं। उसमें जैसे आपका निकिल है, निकिल क्रोमियम है, इस तरीके से हम शाफ्ट का मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। उसके लिए जो एलओएल शेयर स्ट्रेस होता है उसकी वैल्यू हम जो डिजाइन करते हैं उसमें हम कंसिडर करते हैं। शाफ्ट कितने टाइप की होती हैं। टाइप्स ऑफ शाफ्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शाफ्ट। फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन शाफ्ट एंड सेकंड वन इज मशीन शाफ्ट। ट्रांसमिशन शाफ्ट जैसे आपकी मोटर जनरेटर सेट होता है, उसमें जो शाफ्ट होती है वो होती है ट्रांसमिशन शाफ्ट, जिसमें हमारी पावर ट्रांसमिट होती है थ्रू गियर और पुली। इसमें कोई इंटीग्रल पार्ट्स का यूज़ नहीं होता है, एक अलग से माउंटेड जो पार्ट्स होते हैं उसके थ्रू हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। मशीन शाफ्ट में क्या है, मशीन शाफ्ट में जैसे इंटीग्रल पार्ट होता है, जैसे कैम शाफ्ट होगी, क्रैंक शाफ्ट होगी। इसमें क्या होता है, शाफ्ट पे इंटीग्रल पार्ट होता है डिजाइनिंग में, उससे हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिजाइन ऑफ शाफ्ट। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम शाफ्ट की डिजाइनिंग कैसे करते हैं, उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, क्योंकि शाफ्ट ज़्यादातर क्रिटिकल सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं, उसमें भी शाफ्ट यूज़ होती है। गियर, इंजन में गियर लगे होते हैं, उसके लिए भी शाफ्ट यूज़ करते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन हमारी और टेस्टिंग बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। तो डिजाइन ऑफ शाफ्ट में पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट। स्ट्रेंथ के बेस पे अगर हम देखें तो 4 टाइप से हम डिजाइन करते हैं। 4 केस हमें देखने को मिलते हैं। केस नंबर 1 है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट। जब हमारा मोटर पे कोई पुली, इस तरीके से कोई पुली नहीं होती है, ये मोटर है और ये शाफ्ट लगी हुई है, इसमें हमारा कोई ना तो कोई बेंडिंग मोमेंट है ना एडिशनल कोई लोड लगा हुआ है, केवल ट्विस्टिंग मोमेंट इसमें इंड्यूस हो रहा है। इस केस में क्या होता है, सिंपली हम डायमीटर कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना डायमीटर हमें पर्टिकुलर मटेरियल के लिए इतनी शाफ्ट का डायमीटर हमें रिक्वायर्ड होगा। सेकेंड केस शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। इस केस में क्या होगा कि हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट नेग्लेक्ट करते हैं इसको और बेंडिंग मोमेंट इसमें कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारी कोई मोटर है, इस पर हमने कोई पुली लगा दी है। इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे जो सपोर्ट मिलेगी बेरिंग की, हमारा क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा। इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, तो उस केस में हम शाफ्ट की डिजाइन करते हैं और डिजाइन में क्या है,
डायमीटर ऑफ शाफ्ट कैलकुलेट करके हम दिखाते हैं। थर्ड केस, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। इस केस में क्या होगा कि हमारे ट्विस्टिंग मोमेंट भी होगा और बेंडिंग मोमेंट भी होगा। उस केस में हम कैलकुलेशन करेंगे शाफ्ट के डायमीटर के लिए। फोर्थ केस, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्शियल लोड एंड कंबाइन ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। इसमें क्या होगा कि बेंडिंग मोमेंट भी होगा, उसको कंसिडर करेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, उसको भी कंसिडर करेंगे, और कुछ एक्शियल लोड लग रहा होगा उसको भी कंसिडर करेंगे, और उन तीनों की कैलकुलेशन से हम शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट करके दिखाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी। इसके बेस में भी हम टू तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं, टॉर्सनल रिजिडिटी के बेस पे और लेटरल रिजिडिटी के बेस में। टॉर्सनल के केस में जैसे क्रैंक शाफ्ट है, उसमें क्या होता है आपका जो टॉर्सनल रिजिडिटी होगी उसके बेस पे हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि डायमीटर कितना रिक्वायर्ड होगा हमें। लेटरल के लिए जैसे हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड होते हैं, उसमें एक कंटिन्यू और हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बेस में हम लेटरल रिजिडिटी के बेस पे हम टेस्टिंग करते हैं शाफ्ट की कि कितने डायमीटर का हमें शाफ्ट चाहिए। उसके बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं शाफ्ट डायमीटर की। तो 1 बाय 1 करके हम हर केस के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और शाफ्ट की डिजाइनिंग को करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिजाइन करेंगे शाफ्ट ऑन द बेसिस, डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। थैंक यू।